आरोप क्या लगाए गए हैं? डाइवोर्स का ग्राउंड क्या दिया गया है? अनिश्चित राय है, दुर्व्यवहार है। यूपी की एसडीएम मैडम ज्योति मौर्य कोर्ट नहीं पहुंची। मामला आलोक मौर्य के साथ तलाक का था, लेकिन असल मामला तो आलोक मौर्य का ज्योति मौर्य के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों का है। सवाल यह है कि सरकार ने जो जांच कमेटी बनाई थी उसकी इंक्वायरी कब पूरी होगी। दरअसल जांच कमेटी ज्योति मौर्य के मामले में तफ्तीश कहां तक कर पाई है, इसको लेकर मीडिया के सामने कोई जानकारी नहीं आ रही। ज्योति मौर्य ये भी चाहती हैं कि उनकी खबर मीडिया में ना दिखाई जाए। दिल्ली हाईकोर्ट तक मामला पहुंच गया है। ज्योति मौर्य अपनी प्राइवेसी को लेकर चिंतित है, लेकिन जो आरोप आलोक लगा रहा है उस पर मौन व्रत रखे हुए हैं। स्पेशल एडिशन में कोर्ट से कोर्ट तक ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य के विवाद की कहानी। नमस्कार, अक्षय और रविंद्र के साथ मैं नेहा दुबे। लाख टके का सवाल है कि आखिर आलोक मौर्य को इंसाफ मिलेगा या नहीं। ज्योति मौर्य हाजिर हों। यूपी की एसडीएम मैडम ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य के बीच चल रही कानूनी जंग उलझती जा रही है। इस बीच ज्योति मौर्य को प्रयागराज में फैमिली कोर्ट में पेश होना था, लेकिन वो हाजिर नहीं हुई। मालूम चला कि मैडम जी ट्रेनिंग पर हैं और इसीलिए पेशी पर आने का टाइम नहीं मिला। 4th ग्रेड कर्मचारी पति आलोक मौर्य से ज्योति मौर्य डाइवोर्स चाहती हैं और इसीलिए उन्होंने कोर्ट में डाइवोर्स का मुकदमा लगा रखा है, लेकिन ट्रेनिंग की व्यस्तता के चलते सुनवाई नहीं हो सकी। आरोप क्या लगाए गए हैं? डाइवोर्स का ग्राउंड क्या दिया गया है? अनिश्चित राय है, दुर्व्यवहार है, मानसिक प्रताड़ना है, बहुत सारी चीजें हैं। दहेज को लेकर भी कोई आरोप है? दहेज के अलग मुकदमा दाखिल, इससे लेना देना नहीं। अच्छा, मेन ये है कि उनका कहना है कि व्हाट्सएप को जो उनके मोबाइल को हैक करके जो है सारी चीज़ों को वायरल किया गया। हाँ, वो तो 67 के तहत धूमन थाने में FIR लिखाई गई है, जिसमें अभी तक कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं हुई है। अच्छा, अब अगली तारीख क्या लगी है? 22 नौ डेट लगी हुई है। आलोक मौर्य के वकील प्रस्तुत हुए थे वो? नहीं, आगे वो भी नहीं उपस्थित हो पाए। उनकी तरफ से भी हाजिर माफी दाखिल कर दी गई है। आलोक मौर्य के दावे के मुताबिक जिस पत्नी को पढ़ा लिखाकर एसडीएम बनवाया वही अब उनके साथ नहीं रहना चाहती। और जाहिर है ज्योति मौर्य जब डाइवोर्स के लिए केस लड़ रही हैं, तो उनकी मंशा साफ है। डाइवोर्स के लिए कानून आधार खोजता है और वकील के मुताबिक इसके लिए ज्योति ने कई संगीन इल्जाम लगाए। उत्पीड़न का आरोप लगाया है। 10 साल तक जिस घर में रही वहीं पर अब ज्योति मौर्य का दम घुटने लगा था, लिहाजा डाइवोर्स के अलावा कोई चारा शायद नहीं बचा। ज्योति मौर्य ने आलोक मौर्य पर दहेज का केस भी लगा रखा है, लेकिन डाइवोर्स और दहेज दोनों के मामले अलग अलग चल रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स में दावों के मुताबिक ज्योति मौर्य का आरोप है कि आलोक के परिवार ने दहेज के लिए उन्हें परेशान किया। 30 लाख रुपए और फॉर्च्यूनर गाड़ी की मांग कर रहा था आलोक का परिवार। अब इस मामले में कितनी सच्चाई है, कितनी नहीं, ये तो अदालत तय करेगी। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि जिस घर में ज्योति की शादी हुई और जो ज्योति शादी के वक्त पढ़ाई लिखाई और कोचिंग का भी खर्च उठाने की स्थिति में नहीं थी, जैसा दावा आलोक कर रहा है, क्या उस परिवार से वाकई आलोक ने दहेज मांगा होगा? खैर, मामला दहेज का हो या फिर डाइवोर्स का, दोनों ही मामलों में फैसला अदालत को लेना है। लेकिन एक तीसरा मामला और है जिसकी जांच यूपी शासन की कमेटी कर रही है। उसकी जांच कहां तक पहुंची है ये किसी को नहीं पता। आलोक के आरोपों के बाद यूपी शासन की प्रयागराज में गठित 3 सदस्यों वाली कमेटी के सामने अभी तक ज्योति मौर्य के बयान दर्ज नहीं हो सके। 30 दिन में कमेटी को रिपोर्ट देनी थी, अब 10 से 12 दिन ही बच गए। ऐसे में सवाल ये उठने लगा है कि क्या आलोक मौर्य को इंसाफ मिल सकेगा? एक शक ये भी गहराने लगा है कि पूरा मामला ठंडे बस्ते में डालने की तैयारी है। इसीलिए ज्योति मौर्य के खिलाफ करप्शन से जुड़े आरोपों पर
कोई सीरियस जांच लोगों को मुमकिन नहीं दिख रही। हालांकि कमेटी के सामने आलोक की पेशी हो चुकी है। आलोक ने तब कहा था कि वो जांच से संतुष्ट हैं, लेकिन सवाल उन सबूतों को लेकर है जिन्हें साबित करने की जिम्मेदारी अब आलोक मौर्य की है। 32 पन्नों की डायरी का सच सामने आएगा भी या नहीं, ये भी अब सवालों के घेरे में। ज्योति मौर्य के खिलाफ आलोक ने जो कथित सबूत दिया है, वो अगर सच निकला तो एसडीएम मैडम की कुर्सी अधर में लटक जाएगी। लेकिन सवाल यह है कि उस डायरी को सच साबित करेगा तो कौन करेगा? क्या कमेटी इस मामले में कानूनी रूप से कदम ले सकती है? प्रशासन की ओर से गठित कमेटी प्रशासनिक मामलों की छानबीन तो कर सकती है, लेकिन आपराधिक मामलों में तो अदालत के पास ही फैसले का अधिकार होता है। और करप्शन को लेकर कोई केस ज्योति मौर्य के खिलाफ कोर्ट में दाखिल नहीं है। यानी घूम फिरकर मामला वहीं पहुंच जाता है जहां से शुरू हुआ था। सवाल कई बच जाते हैं। क्या आलोक को न्याय मिलेगा या फिर उसकी आवाज नक्कार खाने में तूती की आवाज बन जाएगी? इस बीच एक बड़ा डेवलपमेंट ये भी हुआ कि ज्योति मौर्य दिल्ली हाईकोर्ट पहुंच गईं। उन्होंने अपनी प्राइवेसी का हवाला देते हुए कोर्ट से गुहार लगाई है कि उनके बारे में चल रही खबरें सेंसर की जाएं, कोई रिपोर्टिंग ना करे। जो खबरें सोशल मीडिया पर चल चुकी हैं, उन्हें भी ज्योति मौर्य ने हटाने की अर्जी दी है। अब हाईकोर्ट को तय करना है कि ज्योति मौर्य के मामले में रिपोर्टिंग की इजाजत दी जाए या नहीं। लेकिन इस बीच आलोक मौर्य मीडिया के सामने कई बार खुलकर आए, कई बार खुलकर इल्जाम लगाए। आलोक मौर्य ने ज्योति मौर्य के विवाहेतर संबंधों के आरोप भी लगाए। दावा किया कि ज्योति मौर्य होमगार्ड कमांडेंट मनीष दुबे से फेसबुक वाली दोस्ती के फेर में पड़कर उनसे अलग हो गई। सर बहुत धूमधाम से शादी हमारी हुई, बहुत अच्छा हम लोग परिवार चल रहा था। ज्योति मौर्य सर वो पढ़ना चाहती थी सर, मैं उनको लेके इलाहाबाद चलाया। उनको सर मैंने पढ़ाया, पैसे उधार लेके। कैसे मैं छोटा कर्मचारी सर, मेरे पास इतने पैसे नहीं थे, मेरे पिताजी पैसे दिए, मैंने उनको पढ़ाया लिखाया। वो 2016 में सर 2016 में पीसीएस अधिकारी बन गई, एसडीएम पद पे चयन हुआ सर उनका। उनकी 16वीं रैंक भी आई, महिलाओं में टॉप किया, उन्होंने तीसरा रैंक पाया। बहुत खुशी का माहौल था सर, मेरे पूरे गांव में जश्न था और हम लोगों को गांव में बहुत अच्छा स्वागत हुआ। सब लोगों ने कहा एक बहू जो है एसडीएम बनी। उन्होंने अपने बाइट में भी कहा कि आज मैं जो सफल हुई हूँ और उसका श्रेय मेरे पति आलोक कुमार मौर्य और मेरे ससुर राम मुरारी मौर्य का है। लेकिन सर आज परिस्थिति ऐसा बन गई कि वही ससुर और वही पति राम मुरारी मौर्य दहेज उत्पीड़न का मामला सर झेल रहे हैं सर हम। और सर यहाँ तक कि मेरी पत्नी सर मेरी जान लेना चाहती हैं। मुझे सर फोन करके कही है कि ये जांच सब रुकवा दो, नहीं तो तुम्हारी जान चली जाएगी सर। जिस मनीष दुबे पर आलोक मौर्य ने आरोप लगाया, वो दुबे जी टीवी कैमरों पर मुस्कुराते हुए बोलते नजर आए कि आलोक को क्या पता प्रीलिम्स क्या होता है, आलोक को क्या पता सिविल सर्विसेज के इंटरव्यू में क्या पूछा जाता है। मनीष दुबे आलोक के आरोपों पर बोलने के बजाय आलोक मौर्य के कम पढ़े लिखे होने का मजाक उड़ाते नजर आए। आप मुझे ये बात बताइए जी। आप कि आपका कोई पर्सनल मैटर घर का है, उसको हम क्या अरे सब दरवाजे के अंदर थोड़ी ना बाहर हो गया है। दरवाजे के बाहर की बात है, चर्चा हो रही है। लाइव ये चीजें है ना मैं लेकर आया हूँ ना वो लड़की लेकर आई है। विवाहेतर संबंध किसी सरकारी अधिकारी को हटाने की वजह नहीं बन सकता। आईपीसी की धाराएं भी विवाहेतर संबंधों को अपराध नहीं मानती। इस हिसाब से देखें तो मुश्किलें आलोक मौर्य की बढ़ जाती हैं, क्योंकि जो आरोप ज्योति मौर्य लगा रही हैं दहेज मांगने का, उसमें तो सजा का प्रावधान है। डाइवोर्स का जो केस ज्योति ने कर रखा है, उसमें भी न्याय की गुंजाइश है। इसके लिए पर्याप्त कानूनी प्रावधान है। लेकिन इत्तेफाक से आलोक ने जो आरोप लगाए हैं, उसकी सुनवाई किसी अदालत में नहीं। ऐसे में आलोक के लिए न्याय का रास्ता बेहद लंबा है, इसमें अब कोई शक नहीं रह गया। जाहिर है सोशल मीडिया पर आलोक समर्थकों के लिए यह खबर थोड़ी दुखदाई हो सकती है, वो मायूस हो सकते हैं। लेकिन ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य की कहानी में यह ऐसी कड़वी हकीकत है जिससे कोई मुंह नहीं मोड़ सकता। सोशल मीडिया खबरें दिखा सकता है, न्यूज चैनल रिपोर्टिंग कर सकते हैं, लेकिन न्याय देना न तो सोशल मीडिया के अख्तियार में है और न ही न्यूज चैनलों का विशेषाधिकार। लेकिन यहाँ ये भी याद रखना होगा, इस देश में न्याय की प्रणाली बहुत स्पष्ट है। वो दूध का दूध और पानी का पानी कर देती है। इसलिए उम्मीद रखिए कि देर है लेकिन अंधेर नहीं। अगर आप इस बात से सहमत हैं तो अपना कमेंट हमें जरूर भेजें। आलोक समर्थक हैं तो जस्टिस फॉर आलोक लिखें
और ज्योति मौर्य के पक्ष में हैं तो ज्योति समर्थक लिखें। आपकी एक राय इंसाफ की दिशा में सबसे बड़ा कदम हो सकती है।